हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स बाय डॉक्टर जितेंद्र सर में। आज मैं आप लोगों को क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स बाय मॉडर्न अप्रोच और बाय अमेरिकन अप्रोच समझाने जा रहा हूं। इससे पहले जो मैंने वीडियो आप लोगों को डाली थी, उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स बाय ट्रेडिशनल अप्रोच डिटेल में डिस्क्राइब आप लोगों को कर दिया था। आज की वीडियो में जो सेकंड अप्रोच हमारी होती है, मॉडर्न अप्रोच, उसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स बाय मॉडर्न अप्रोच और बाय अमेरिकन अप्रोच को समझाने जा रहा हूं। There are 5 types of accounts by modern approach or by the American approach, which are following. मॉडर्न अप्रोच या आधुनिक अप्रोच या अमेरिकन अप्रोच के अनुसार जो हमारे अकाउंट्स होते हैं वो 5 भागों में विभाजित किए गए हैं, जबकि ट्रेडिशनल अप्रोच में हमारे 2 पार्ट में थे, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। और मॉडर्न अप्रोच में तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स इन मॉडर्न अप्रोच। ये ब्रीफली हमारे जो अकाउंट्स है, फर्स्ट अकाउंट होता है हमारा कैपिटल अकाउंट्स, सेकंड होता है लायबिलिटीज अकाउंट, थर्ड होता है एक्सपेंस अकाउंट, फोर्थ होता है एसेट्स अकाउंट और फिफ्थ होता है हमारा रेवेन्यू अकाउंट। इन अकाउंट्स को याद करने के पर्पज से मैंने एक वर्ड बनाया है जो कि क्लियर, CLEAR, जो कि मैंने इधर भी लिख दिया है, CLEAR। C फॉर कैपिटल, L फॉर लायबिलिटीज, E फॉर एक्सपेंसेस, A फॉर एसेट्स एंड R फॉर रेवेन्यू। तो इस सीक्वेंस में, हालांकि बुक में जो ये सीक्वेंस दी गई है वो अलग दी है, तो मैंने याद करने के पर्पज से जो क्लियर वर्ड किया उस क्लियर के अकॉर्डिंग इन टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को एडजस्ट कर दिया है। तो आइए अब इन अकाउंट्स की डिटेल को देखते हैं। फर्स्ट अकाउंट था हमारा कैपिटल अकाउंट्स। दीज आर द अकाउंट्स ऑफ ओनर्स, प्रोप्राइटर्स एंड पार्टनर्स of the business who have invested the amount in the business for earn the profit. It includes both capital and drawings accounts. The rule of capital accounts is debit the decreases and credit the increases. व्यापारी के द्वारा या पार्टनर्स के द्वारा अपनी फर्म में जो भी पैसा लाभ कमाने के उद्देश्य से लगाया जाता है उसे कैपिटल कहते हैं, और बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए जो भी पैसा निकाला जाता है उसे ड्राइंग्स कहते हैं। तो ये हमारा जो कैपिटल अकाउंट्स है, तो कैपिटल में कैपिटल भी आ जाएगा और ड्राइंग्स भी आ जाएगा। जब घर से पैसा लाके बिजनेसमैन दुकान में लगाता है तो उसे कैपिटल कहते हैं, और जब दुकान में से या फर्म में से या बिजनेस में से पैसा निकाल के जब वो घर ले जाता है तो उसे ड्राइंग कहते हैं। तो ड्राइंग और कैपिटल हमारे जो दोनों हैं वो कैपिटल अकाउंट्स के अंतर्गत आ जाएंगे। इसका जो रूल होता है वो हमारा डेबिट द डिक्रीजेज एंड क्रेडिट द इंक्रीजेज, यानी अगर हमारी कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट हो जाएगी, और अगर हमारी जो कैपिटल है वो डिक्रीज हो रही है तो ये डेबिट हो जाएगी। तो इस तरह से ये कैपिटल अकाउंट्स का रूल हमारा हो गया। नेक्स्ट अकाउंट है हमारा सेकंड नंबर, लायबिलिटी अकाउंट। लायबिलिटी को हिंदी में दायित्व कहते हैं, और जो बेसिक टर्म वाली वीडियो है उसमें मैंने ये सारी चीजें आप लोगों को कैपिटल मीन्स भी समझा दिया था और लायबिलिटीज मीन्स भी समझा दिया था। तो लायबिलिटी अकाउंट्स, द अकाउंट्स विच आर पेबल बाय द बिजनेस टू आउटसाइडर्स इन फ्यूचर फॉर सम पास्ट ट्रांसैक्शंस नॉन एज लायबिलिटी अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर्स फॉर गुड्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड बैंक ओवरड्राफ्ट एटसेट्रा। बिजनेसमैन, ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं होगा कि जिसमें कि कुछ ना कुछ उधार लेन देन ना होते हो। तो अगर बिजनेसमैन ने कोई भी माल उधार लिया है तो जिस व्यक्ति से उधार लिया है वो क्या कहलाएगा, हमारा क्रेडिटर्स कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कुछ सेवाएं या सर्विसेज को बिजनेस ने एक्वायर किया है और जिनका कि अभी तक पेमेंट नहीं किया है तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे आउटस्टैंडिंग कहलाएंगे। तो द अमाउंट विच हैज पेबल बाय द बिजनेसमैन और बिजनेस इन फ्यूचर फॉर सम पास्ट ट्रांसैक्शंस नॉन एज लायबिलिटीज, यानी जिस सेवा को या वस्तु को हम ले चुके हैं और उसका पेमेंट आज के बाद यानी फ्यूचर में किया जाना है तो वो हमारी क्या हो जाएगी, लायबिलिटीज। जैसे मान लीजिए बिजनेसमैन ने उधार माल खरीदा तो वो हमारा क्रेडिटर्स फॉर गुड्स हो जाएंगे। तो क्रेडिटर्स क्या होते हैं, द अमाउंट विच एज पेबल बाय द बिजनेसमैन टू द सप्लायर नॉन एज क्रेडिटर्स,
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? बेसिक टर्म में मैंने आप लोगों को बताया था, द एक्सपेंसेस व्हिच हैज बीन ड्यू बट नॉट पेड येट नोन एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ऐसे व्यय या खर्चे जो हो तो चुके हैं परंतु जिनका भुगतान अभी तक नहीं किया गया है, उन्हें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। तो जब भुगतान नहीं किया तो आप लोगों को फ्यूचर में उसका पेमेंट करना है, तो ये भी हमारी लायबिलिटीज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आज पूरे दिन एक लेबर से काम लिया, उसे 500 रुपए देने थे, लेकिन आज हमने उसे पेमेंट नहीं किया, तो आज के बाद जब पेमेंट करेंगे तो वो क्या कहलाएंगे? हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आज की डेट में कहलाएंगे। एंड बैंक ओवरड्राफ्ट एटसेट्रा। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? व्हेन द बिजनेसमैन विथड्रॉ मोर देन द डिपॉजिट्स मनी फ्रॉम द बैंक, देन इट इज नोन एज बैंक ओवरड्राफ्ट। जब बिजनेसमैन का जितना पैसा जमा है उससे कुछ ज्यादा रुपया निकाल लेता है, तो अंतर की जो अधिक जितनी राशि निकाल लेता है उसे बैंक ओवरड्राफ्ट या बैंक अधिविकर्ष कहते हैं। अब फ्यूचर में उस एक्स से जो अमाउंट विड्रॉ किया उसे बैंक को पेमेंट करना पड़ेगा, तो ये बिजनेसमैन के लिए क्या हो जाएगी? लायबिलिटीज हो जाएगी। दिस फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द बैंक टू ओनली करंट अकाउंट होल्डर। ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट की जो सुविधा होती है वो केवल करंट अकाउंट होल्डर को बैंक के द्वारा प्रदान की जाती है, जिनकी की गुडविल अच्छी होती है। तो द रूल ऑफ लायबिलिटीज अकाउंट इज डेबिट द डिक्रीजेज एंड क्रेडिट द इंक्रीजेज। अगर हमारी लायबिलिटीज कम होती है तो डेबिट कर दिया जाएगा उस अकाउंट को, और अगर लायबिलिटीज हमारी बढ़ती है तो क्रेडिट कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने माल खरीदा तो यानी लायबिलिटीज हमारी इंक्रीज हो जाएगी, तो लायबिलिटीज जब इंक्रीज हो जाएगी तो उस अकाउंट को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। मान लीजिए हमने उसका पेमेंट कर दिया तो जो लायबिलिटीज हमारी हुई वो क्या डिक्रीज या रिड्यूस हो जाएगी, तो फिर उस केस में उस लायबिलिटीज को डेबिट कर दिया जाएगा। तो द रूल ऑफ लायबिलिटी अकाउंट इज डेबिट द डिक्रीजेज एंड क्रेडिट द इंक्रीजेज। नेक्स्ट अकाउंट है हमारा एक्सपेंस अकाउंट, व्यय खाता या खर्चे का खाता। The accounts which are related to expenses and losses of the business known as expense account। खर्चे एवं हानियों से संबंधित बिजनेस के जो भी अकाउंट होते हैं उन्हें हम एक्सपेंस अकाउंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, परचेज, जैसे मान लीजिए बिजनेस के लिए माल खरीदा है तो वो परचेज हो गया, तो ये बिजनेस के लिए क्या हो गया? खर्चा हो जाएगा। वेजेज, मजदूरी, उसके बाद में रेंट, किराया, डेप्रिसिएशन एंड सैलरीज एटसेट्रा। तो बिजनेसमैन के द्वारा जो जनरली खर्चे होते हैं, वेजेज है, सैलरी है, एडवर्टाइजमेंट है, कमीशन पेड है, डेप्रिसिएशन है, रेंट है, ये सारे क्या हैं? एक्सपेंस अकाउंट है। तो द रूल ऑफ एक्सपेंस अकाउंट इज डेबिट द इंक्रीजेज एंड क्रेडिट द डिक्रीजेज। यानी अगर खर्चे बढ़ते हैं तो डेबिट हो जाएंगे और अगर खर्चे कम होते हैं तो क्रेडिट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने वेजेज पेड की तो वेजेज क्या हो जाएगी? हमारी इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज हो जाएगी तो हमारी ये क्या की जाएगी? डेबिट की जाएगी। और अगर कोई एक्सपेंसेस रिड्यूस या डिक्रीज होता है तो क्रेडिट द डिक्रीजेज, तो उसे क्रेडिट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट अकाउंट है हमारा एसेट्स अकाउंट। एसेट्स अकाउंट को कहते हैं संपत्ति खाता। संपत्ति खाते को भी यानी एसेट्स अकाउंट को भी हमने बेसिक टर्म में एक्सप्लेन किया था। आप लोग बेसिक टर्म वाली वीडियो को अवश्य देख ले, उसके बाद ये वीडियो देखें तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी। और इस जो बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग को है मैं आई बटन में दे दूंगा, आप लोग वहां से क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। एसेट्स अकाउंट में एसेट्स अकाउंट्स आर दोज अकाउंट्स विच रिलेट टू द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ ए बिजनेस सच एज फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, पेटेंट, बैंक, कैश एंड इन्वेस्टमेंट एटसेट्रा। यानी हमारे जो बिजनेस में एज ए रिसोर्सेज जितनी भी चीजें काम करती हैं, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है, फर्नीचर है, प्लांट एंड मशीनरी है, कंप्यूटर है, तो एज ए रिसोर्सेज जो भी एसेट्स काम करती हैं या जो भी कमोडिटी काम करती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एसेट्स कहते हैं। तो द रूल ऑफ एसेट्स अकाउंट इज डेबिट द इंक्रीजेज एंड क्रेडिट द डिक्रीजेज। यानी इसका जो रूल होता है, अगर हमारी एसेट्स इंक्रीज हो रही होंगी तो उसे डेबिट किया जाएगा, और अगर एसेट्स डिक्रीज हो रही होंगी तो उन्हें क्रेडिट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए फर्नीचर खरीदा
फर्नीचर जब हमने खरीदा है तो हमारी एसेट्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इस केस में फर्नीचर को क्या करेंगे हम लोग, फर्नीचर को डेबिट करेंगे। मान लीजिए कोई भी मशीन पुरानी हो गई तो उस मशीन को हम लोगों ने, या आउट ऑफ डेट हो गई थी तो उसे सेल आउट कर दिया। सेल आउट कर दिया तो हमारी एसेट्स क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। और अगर डिक्रीज हो गई है तो उस एसेट्स को क्या, क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो द रूल ऑफ एसेट्स अकाउंट इज डेबिट द इंक्रीजेज एंड क्रेडिट द डिक्रीजेज। नेक्स्ट अकाउंट है हमारा रेवेन्यू अकाउंट्स। रेवेन्यू अकाउंट्स को आगम खाता भी कहते हैं। The accounts which are related to income and gains of the business known as revenue accounts। यानी व्यापार में जो भी इनकम और गेन या प्रॉफिट, आय एवं लाभ से संबंधित जितने भी अकाउंट्स होते हैं वो हमारे रेवेन्यू अकाउंट से संबंधित होते हैं। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट जब रिसीव होगा तो हमारे बिजनेस के लिए क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। कमीशन, सेल्स एंड डिस्काउंट रिसीव्ड एटसेट्रा, तो यानी कमीशन रिसीव्ड है, सेल है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, तो ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, रेवेन्यू के अंतर्गत आ जाएंगे। द रूल ऑफ रेवेन्यू अकाउंट इज डेबिट द डिक्रीजेज एंड क्रेडिट द इंक्रीजेज। यानी रेवेन्यू अकाउंट हमारी जो इनकम है अगर बढ़ेगी तो क्रेडिट हो जाएगी और अगर कम हो जाएगी तो डेबिट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हम लोगों को इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट जब मिला है तो क्या हो जाएगा, हमारी रेवेन्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो क्रेडिट कर दिया जाएगा। और मान लीजिए अगर इंटरेस्ट किसी भी तरह से कम हो गया, हमारा रिड्यूस हो गया, तो रिड्यूस अगर हमारा हो जाएगा तो क्या कर दिया जाएगा, उस केस में इसे डेबिट कर दिया जाएगा। तो द रूल ऑफ रेवेन्यू अकाउंट इज डेबिट द डिक्रीजेज एंड क्रेडिट द इंक्रीजेज। ये जो भी हमारे जो अकाउंट्स है, तो इस अकाउंट की सीक्वेंस को याद करने के लिए हम लोग क्लियर वर्ड को ध्यान में रखेंगे। सी फॉर कैपिटल, एल फॉर लायबिलिटी, ई फॉर एक्सपेंसेस, ए फॉर एसेट्स एंड आर फॉर रेवेन्यू। अब इसी क्रम में हम लोग देखेंगे कि ये जो क्लियर जो हमने वर्ड दिया था उसी के नेम ऑफ अकाउंट्स हमारे ये क्लियर के अकॉर्डिंग ये हमारे लिखे हुए हैं। अब इनकी जो ट्रिक है हमारी, बैलेंस इन केस ऑफ इंक्रीजेज, अगर ये चीजें इंक्रीज होती हैं तो यानी कैपिटल अगर हमारी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट हो जाएगी और डिक्रीज होगी तो डेबिट हो जाएगी। इसी तरह से लायबिलिटी अकाउंट जो होता है हमारा, अगर इंक्रीज हो रहा होगा तो क्रेडिट हो जाएगा, डिक्रीज हो रहा होगा तो डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड अकाउंट हमारा एक्सपेंस अकाउंट, अगर इंक्रीज हो रहा होगा तो डेबिट हो जाएगा और डिक्रीज हो रहा होगा तो क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट अकाउंट है हमारा एसेट्स अकाउंट, अगर एसेट्स इंक्रीज हो रही होंगी तो डेबिट हो जाएंगी और अगर डिक्रीज हो रही होंगी तो क्रेडिट हो जाएंगी। लास्ट हमारा अकाउंट है रेवेन्यू अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट अगर हमारा इंक्रीज हो रहा होगा तो क्रेडिट हो जाएगा और अगर डिक्रीज हो रहा होगा तो डेबिट हो जाएगा। अब इसकी ट्रिक याद करने के लिए आप लोगों को क्या याद करना है, तो अकाउंट की जो सीक्वेंस याद करनी है वो तो उसके लिए एक लेटर हो गया हमारा क्लियर, CLEAR। अब इसी क्रम में केवल इंक्रीज का अगर हम याद कर लें, सी स्क्वायर, डी स्क्वायर एंड अगेन सी। सी स्क्वायर का मतलब क्लियर याद रहेगा, तो कैपिटल, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस, एसेट्स, रेवेन्यू। सी स्क्वायर यानी क्रेडिट, क्रेडिट। डी स्क्वायर डेबिट, डेबिट। और अगेन अब एक रह गया तो सी रह जाएगा हमारा क्रेडिट। तो केवल हम लोग इन केस ऑफ इंक्रीज के लिए याद रखेंगे सी स्क्वायर, डी स्क्वायर एंड सी। सी स्क्वायर मीन्स पहला सी दूसरा सी, क्रेडिट क्रेडिट हो जाएगा। डी स्क्वायर तीसरा भी डी और चौथा भी डी, उसके बाद में एक रह गया तो वो सी बना रहेगा। तो केवल इंक्रीज का केस हम लोग याद कर लेंगे और इसका जस्ट अपोजिट हमारे डिक्रीज का हो जाएगा। डी स्क्वायर यानी डेबिट, डेबिट, पहले का डेबिट दूसरे का डेबिट, उसके बाद में सी स्क्वायर क्रेडिट थर्ड का और फोर्थ का क्रेडिट, क्रेडिट, और लास्ट एक रह जाएगा उसके लिए डेबिट हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग जो मॉडर्न टाइप्स ऑफ अकाउंट्स जो थे हमारे, वो 5 टाइप्स के थे और उनकी डिटेल मैंने आप लोगों को समझा दी और उनके रूल्स जो थे वो वहां पर भी समझा दिए और इस टेबल में भी मैंने आप लोगों को ये रूल्स बता दिए। अगर आप लोग इसी तरह का कंप्लीट कोर्स अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडी का परचेज करना चाहते हैं या आप लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप लोग प्ले स्टोर से कॉमर्स बाय डॉक्टर जितेंद्र सर ऐप को डाउनलोड कर लें। इसमें बहुत सा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट भी दिया गया है,
कुछ क्लासेस हमारे फ्री ऑनलाइन होते हैं और कुछ क्लासेस जो हमारे पेड भी होते हैं। तो आप लोग जो है प्ले स्टोर से इस ऐप को कॉमर्स बाय डॉक्टर जितेंद्र सर ऐप को डाउनलोड कर लें। और अगर फिर भी आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग विदाउट हेजिटेशन मेरे व्हाट्सएप नंबर 8923000644 पर या 9456465969 पर मैसेज अपनी प्रॉब्लम को कर सकते हैं। जैसे ही पॉसिबल होगा, मैं आप लोगों की सभी प्रॉब्लम को ईज़ी वे में सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, तो शेयर एवं लाइक करना न भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ, उसका नोटिफ़िकेशन आप लोगों को तुरंत प्राप्त हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। दे अपने बच्चे को सही कोचिंग का वरदान। कॉमर्स बाय डॉक्टर जितेंद्र सर के साथ और करे उसके ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमर्स स्ट्रीम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।